1 साल इस वजह से बेकार चला गया। प्रतिनिधि हम अपने देवर को बनाए थे, तो उनके वजह से उनको सही ढंग से काम करना नहीं आया। उसका काम करने का तरीका भी गलत था, बदनामी होता था। बदनामी क्या उसके बदनामी था? वो रंगदाने मांगता था, मारपीट करता था जनता से, कुछ भी तो होगा। हर वो चीज़, मतलब अब खुल के क्या बोलेंगे, हम सब जानते हैं। इस बार लड़ने बोलिए ना उसको, जीत के दिखा दे पंचायत स्तर का जो समिति पद आपका है। भाई? हाँ, हम बोल रहे हैं जीत के दिखा दे वो, क्योंकि जनता जो है ना, जनता जनार्दन है। जनता एक घर में एक आदमी को वोट देगा। भाई भाई में खिलाफ है। भाई भाई में हम उसके खिलाफ नहीं है, उसको राजनीतिक नहीं आता। बिल्कुल आप राजनीतिक नहीं आता है, किनको उसको राजनीतिक नहीं आता, वो काम नहीं जानता है। पंचायत स्तर का कानून प्रक्रिया अभी जो है, भाई खुद कह रहे, आप खुद नहीं जान रहे, आप कह रहे आपका भाई नहीं जान रहा। हम नहीं जानते हैं, तो आप हमारा जनता कंफ्यूज है ना, जनता कंफ्यूज है, कंफ्यूज है जनता कि आपको माने। पैसा वसूल करना क्या है? केला का गाड़ी अगर हमारे किसान यहाँ केला नहीं बेचेंगे तो कहाँ केला कहाँ जाएगा? कि पैसा वसूली क्या रंगदारी मांगते थे? बिल्कुल रंगदारी मांगते। आपका भाई रंगदारी मांगते? नहीं, रंगदारी नहीं मांगे हैं। क्यों रंगदारी बोले? उसमें ग्रुप था, जाता था, टोकता था, रोकता था, ये क्या मतलब है? पनिशमेंट आप क्या दिया आपका भाई? पनिशमेंट ये दिए कि भाई तुम अगर वैसा कुछ करना चाहते हो रंग ठीक है, ऐसा कुछ तुम अपनी जगह के नाम बदनाम जो हो रहा है, प्रमुख का रहा है, प्रमुख को कुर्सी का रहा है। आप रोड वगैरह में गाड़ी रोक कर पैसा वसूली करते थे? रोड में हम गाड़ी में आज तक अगर मैं नहीं कर रहा, आपका भाभी और आपकी जो भाभी है और भाई है वो मैं रोड में अगर पैसा वसूली का काम करता तो वो गाड़ी वाला बेवकूफ था। मैटर क्या था आप जानते हैं कि आज से पूर्व में अभी जो है ठंडा का मौसम आएगा ना, रात को देखिएगा पुलिस वाला जो है ना रोड को 2 से 3 बजे जो है ना कुछ खड़ा रहता है, माइनिंग ओवरलोडिंग का काम करता है। मैं उसके खिलाफ लड़ता था। क्या करता था? लड़ता था। बीच में आपकी ऑफिस बंद थी, लोगों का शिकायत आ रहा था। बिल्कुल, अगर ऑफिस कभी बंद होता है वहाँ देख लीजिए नंबर। वो ऑफिस बंद करने का कभी ये भी वजह है। आपको मैं बता दूं, पूरे जिला में हमारा 7 प्रखंड है। 7 प्रखंड में मैं पूरा हम लोग का जो यूनियन होता है, यूनियन का हम अध्यक्ष है। यूनियन का अध्यक्ष है, तो कभी हम लोग को किसी काम के लिए जिला जाना होता है, आप है या फिर प्रमुख साहिबा है। प्रतिनिधि तो हम ना कर रहे हैं, उनका पति हमें तो कर रहे हैं। या फिर उनको अच्छा ठीक है, आप जब आपका ये बात जब बोल रहे हैं कि जनता कंफ्यूज है, जिस दिन वोट होके गिनती होगा ना, 24 तारीख को वोट है, 24 के बाद जीत रहे? हाँ बिल्कुल जीत रहा हूँ मैं। जनता का पूरा जाना समर्थन है। पैसा नहीं कमाए तो एक बाइक से आप 4 व्हीलर में आ गए, ये पैसा नहीं है तो क्या? भाईजान, भाई आपको कोई प्रमुख बनने की बात ही 4 व्हीलर की। आप पहले भाईजान सुनिए, मोटरसाइकिल कितना में लेते हैं आप? लाख। चलिए, लाख टका में आपको एक 4 चक्का दिला देते हैं। काय मोटरसाइकिल लीजिए? पहले तो ले सकते थे, बस प्रमुख बने 4 चक्का। मजबूरी थी। कोई मुखिया बना 4 चक्का, मजबूरी थी। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। पंचायत चुनाव की सरगर्मी यानी बिगुल बज चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ठाकुरगंज प्रखंड के वर्तमान प्रमुख एवं प्रमुख प्रतिनिधि सह प्रमुख साहिबा राजिया सुल्ताना जी एवं अब्दुल बारी जी। सर, सबसे तो पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना दूर चल के आप हमारे यहाँ पहुँचे। भाभी जी, आपकी भी स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 5 साल समिति, 2.5 साल प्रमुख, दोनों में क्या क्या फर्क है रहा आपका? 2.5 साल हम फर्स्ट में किया पंचायत समिति जीतने के बाद। प्रमुख का दावा हम भी ठुके थे, लेकिन मेरी बदनसीबी थी या कुछ कमी रह गई थी हमारी कि हम लोग 1 वोट से हार गए थे। तो 2.5 साल हम लोग तो पंचायत समिति रह गए। राधा देवी प्रमुख बनी, अपने कार्यकाल लगे, लेकिन वो जो प्रमुख बनी खुद प्रमुख नहीं थी। वो दुनिया जानते हैं, पूरा ब्लॉक जानते हैं। अगर वो खुद अपने अंडर में प्रमुख चलाती या तो आखिरकार ये प्रमुख थी कौन थी अगर राधा देवी नहीं थी? वो देख रहे थे, बिचौलिया लोग थे जिनको जिसने उसको प्रमुख बनाया। नाम तो होगा? नहीं, नाम कैसे बोल सकते, दुनिया जानती है। नाम तो होगा सर, नाम तो नहीं, नाम एक आदमी है ही नहीं, एक का नाम बोलेंगे। एक आदमी है नहीं इसमें, एक का नाम बोलेंगे। हमको गलत ढंग से हराया गया था। पूरी दुनिया जानता है कि एक दिन प्रमुख बनने से 1 दिन पहले हमारे पास बहुमत था, लेकिन दूसरी बात दूसरे दिन हमारे पास बहुमत नहीं हुआ। नहीं होने की वजह है कि बिचौलिया, लेकिन हम लोग खुश थे। पूरा ठाकुरगंज जितना आप एक चीज़ आप ये भी देखे कि जब दूसरी बार हम प्रमुख बने कितना ठाकुरगंज खुशहाल था, कितना लोग खुद जश्न मना रहे थे। वो क्या पहली बार ऐसा हुआ?
इसलिए नहीं हुआ कि बिचौलिया लोग गलत ढंग से उनको जिता दिया था, हमको हरा कोई खुश नहीं था। बढ़िया फिर भी हम चलाए, हम अपना रहे, हम अपनी जगह रह गए। 2.5 साल आप प्रमुख जी रहे, बिल्कुल। ये जो 2.5 साल रहे, इसमें आपका कार्यकाल की जो शैली है वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल कार्यकाल की हमारी शैली है। आप पहले उनसे कभी अगर मिलता है, आप उनसे कभी ये सवाल कीजिए कि आप 2.5 साल प्रमुख रहे, चाहे कोई बिचौलिया चलाए चाहे आप चलाए, आपने क्या किया प्रखंड के लिए? एक काम का सबूत दिखा दे कि हमने ये चीज़ किया, हम मान लेंगे। चले काम नहीं किया, पंचायत समिति मनरेगा काम होता है, मनरेगा जिसमें हमारा अधिकार है, उस हक के लिए पटना 2-4 बार दौड़ना था, वो चीज़ भी उनसे नहीं हो सका। वो हम गए पटना, मिनिस्टर के पास गए, मंत्रालय तक गए, कहाँ गए पंचायत समिति को अपना हक दिलाए। हक दिलाने का मतलब ये हो गया कि सब पंचायत समिति मनरेगा के तहत काम किया। विकास की बात करते हैं, उसके टाइम भी पैसा बचा हुआ था मेरे पास, 1.5 करोड़ रुपये हमारे ब्लॉक में पड़ा हुआ था, क्यों नहीं खर्चा किया? वजह क्या रह गया? हमने कभी तो टोका नहीं, या विपक्ष वाले कभी, हम लोग विपक्ष वाले, हालांकि हम लोग विपक्ष थे, लेकिन कभी नहीं गए उनके पास, कभी तंग नहीं किए जितना हमको किया गया। 5 साल से इस बड़चौंदी पंचायत के आप समिति हैं, बिल्कुल। फिर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं समिति के पद पर। जी। तब जनता की मिजाज, अब जनता की मिजाज में क्या फ़र्क? कुछ जनता की मिजाज, आप मेरे वो चीज़ हम अपने मुंह से बोलेंगे तो सोचेंगे कोई भी, आप ग्वाल का मिसाल देते थे, कोई भी ग्वाल नहीं बोलेगा मेरा दही खट्टा है। तो मैं अगर खुद तारीफ करूं कि मैं जीत रहा हूं, तो लोगों का बहुत काम किया हूं, तो ये चीज़ मेरे से आप मेरा पंचायत कॉन्फिडेंस तो होगा आपको, आप अगर काम किए तो आपको बोलने में क्या? बिल्कुल हमको उम्मीद है, हमको उम्मीद है लोग हमको वोट देंगे। मैं घर घर तक पहुंचा हूं, हर एक मामूली सा काम मैं अपने हाथ से किया हूं। जो काम मेंबर को करना चाहिए, जो काम किसी और को करना चाहिए, वो मैं खुद किया हूँ। चाहे अब किसी भी मामले में हो, एक आधार बनाना हो, मैं खुद जाके साथ में ले गया हूँ। वृद्धा पेंशन का काम हो, मैं गया हूँ। राशन कार्ड का काम हो, मैं खुद गया हूँ। तो क्या लोगों को सम्मान नहीं है? आप प्रमुख रहते हुए किसी समिति ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया, आखिर का ये मामला मैटर क्या है? मामला देखिए भाई, ये चीज़ जो आप बोलिए सही बात है। आप देखिए सरकार जब चलती है, सरकार जो चलती है, मीटिंग होती है या कुछ भी होती है, जैसे आपको सदन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सदन है 4 सदन होता है हमारे में, पूरे इसमें जाएंगे तो पंचायत समिति रियासती रात में 2 सदन है। पहला सदन हो गया पंचायत समिति, जो ठाकुर में सदन लगाते हैं, मीटिंग पारित करते हैं, मीटिंग पारित हो गया। दूसरा सदन हो गया आपको जिला परिषद की, तीसरा सदन हो गया एमएलए की, चौथा सदन हो गया आपको। सर मेरा जो सवाल है, मैं अपना समाधि का बता रहा हूँ। तो 4 सदन में मेरा पहला सदन पंचायत समिति का है। पंचायत समिति किसी को अगर काम करना है, पंचायत समिति का मीटिंग बुलाने का मकसद मेरा यही होता है, हमारा सदन बुलाना हमारा यही होता है कि वहाँ काम पारित होता है। काम हो ना हो, लेकिन काम को पारित करना पड़ता है। आप भाईजान, आप पंचायत समिति है, आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो हमको क्या पता आपके पंचायत में कहाँ काम की जरूरत है? आप ही का समिति, किसी ने 25 लाख का काम किया, हाँ। किसी ने 2.5 लाख का भी काम नहीं किया, तो या फिर आप उसको काम नहीं दी, या फिर कोई काम करने का नहीं। देखिए आज वो सिस्टम नहीं है जी। जो पुराना सिस्टम था कागज पर, आज नहीं। आज सब ऑनलाइन सिस्टम है। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी समिति के ज्यादा काम दिए? बिल्कुल नहीं। आपको बता रहे हैं ना, डिटेल बता रहे हैं हम उसके बाद। आज सब ऑनलाइन सिस्टम है। हमारा एक पोर्टल है, स्वराज ई-ग्राम पोर्टल, जिसमें कोई भी चीज़ आपको, हम लोग मीटिंग करते हैं, वहाँ आपको योजना लेना, स्वराज पोर्टल में डाल देना है। तो मान ले आपको तो बता दिए कि आपके क्षेत्र में कहाँ काम करना है, वो आप जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं। मेरा काम है मीटिंग बुलाना। हम मीटिंग में सबको दावत, स्पेशल दावत होता है, सबके बाद चिट्ठी पहुँचता है, आप आइए हमारे पास, मस्ट वेलकम है। जो आया उनका योजना लिखा गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं। एक ही पंचायत में, एक जो 2 समिति होती है जी, एक जगह हुआ काम, दूसरा समिति का काम ही नहीं हुआ, तो क्या आप काम दिए ही नहीं, या फिर और कुछ मैटर है? मैटर कैसे नहीं है भाई? आपको तो बोल दे कि हम देने वाले, आप लेने वाले। आप पर आरोप है कि आप अपनी समिति को ज्यादा काम दिए? नहीं भैया, ऐसा आरोप कोई लगा ही नहीं सकता। हम एक किसी समिति के साथ सौतेला व्यवहार किए? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई मामला ही नहीं मेरे साथ। ऐसा अगर मामला है तो कोई बोल दे, मेरा कोई बोल दे शिकायत, पंचायत समिति मान ले, पंचायत शिकायत वही है कि आप अपने पक्ष की जो समिति है, हाँ, उसको आप ज्यादा काम दिए, और जो विपक्ष की समिति उसको काम ही नहीं दिए। आपको तो एक ही बात बोल रहे हैं कि हम देने वाले हैं, आप लेने वाले हैं जी। तो जब लेने वाले आएंगे नहीं, लेने वाले बोलेंगे नहीं मेरा ये रोड मजबूरी है, मेरा ये नाला मजबूरी है, मेरे यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय चाहिए, आपको जब आइएगा नहीं तो मुझे क्या पता आपको काम की ज़रूरत है। आप आए मेरे पास, मस्ट वेलकम हमारा। मैं 2.5 साल हम अगर प्रमुख रहे, कोई एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारा ऑफिस नहीं खुला है जी।
कोई ऐसा नहीं है। अगर ऑफिस नहीं खुला है तो मेरा गेट में आज भी जाके देखिए, वो मोबाइल नंबर लिख दिए हम लोग। बीच में आपकी ऑफिस बंद थी, लोगों का शिकायत आ रहा था। बिल्कुल, अगर ऑफिस कभी बंद होता है वहाँ देख लीजिए नंबर। वो ऑफिस बंद करने का कभी ये भी वजह है। आपको मैं बता दूं, पूरे जिला में हमारा 7 प्रखंड है। जी। 7 प्रखंड में मैं पूरा, हम लोग का जो यूनियन होता है, यूनियन का हम अध्यक्ष है। यूनियन का अध्यक्ष है, तो कभी हम लोग को किसी काम के लिए जिला जाना होता है, अध्यक्ष कभी आप कभी है या फिर प्रमुख साहिबा है। जी। प्रतिनिधि तो हम ना कर रहे हैं, उनका पति हमें तो कर रहे हैं, बाकी वो उनके डायरेक्शन पर प्रतिनिधि हाँ आप उनका पति है। जी। पहले प्रतिनिधि तो आपके भाई थे, वो बिल्कुल बिल्कुल थे। क्या ये छीना गया या फिर वो स्वच्छ नीति से नहीं, आपको वो दिया? छीना नहीं गया है, छीना नहीं। अगर छीना जाता तो हम उनको बैठाते नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई है। फिर दोनों भाई के बीच में नाराजगी। वो अब लोग, जब लोगों का शिकायत आने लगा, ब्लॉक से शिकायत आने लगा। क्या ब्लॉक में करते क्या थे आखिरकार? अब वो तो ब्लॉक स्टाफ को पूछिए। सर, वीडियो करते कुछ तो करते हो। छोटे छोटे स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़ा, वीडियो के साथ ताना सुनाई। जी। तब जब भी किसी भी ब्लॉक का आप ये करना चाहते हैं, जी। विकास करना चाहते हैं, किसी भी काम करना चाहते हैं, जब तक प्रशासन और नेता एक जगह नहीं बैठेगा, एक बात में मैच नहीं होगा, कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। तानाशाही की बात जहाँ पर आ रही है, आपका जो भाई है पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि, जी, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि, इसलिए कि अब आप हैं पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सज्जाद आलम हम का। नहीं है, मैं हम सर, नहीं है। सर सुनिए, हम नहीं है प्रमुख। सुनिए, मेरी वाइफ है। जी। मेरी वाइफ आप तो प्रतिनिधि के तौर पर है ना। मेरी वाइफ जो मुझे ऑर्डर करते हैं सर, कि ये चीज ले जाइए, फना सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए। सज्जाद साहब का पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि का कहना था कि जब ब्लॉक में विकास नहीं होगी, जब लोगों का बात सुना नहीं जाएगा, तो फिर हम बख्शेंगे नहीं किसी को, चाहे वो कोई भी हो। हम तो हक छीनना जानते हैं, हम तो अपना हक की बात, जो अपना हक की जो हिस्सा होती है वो मांग रहे थे। मगर अगर ऐसी बात थी तो मुझे मेरी कुर्सी छीन ली गई। हाँ। ये आप पर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। एक भाई दूसरे भाई पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, हमारे पूर्व सीईओ उदय कुमार यादव, जिनको जानते हैं आप, जी, बड़े अच्छे आदमी थे। बिल्कुल। उनका ये क्या बोलते हैं, नाजिर है जी। नाजिर ब्लॉक सीईओ का, नाजिर हो या सीईओ हो या कोई हो, नाजिर एक छोटा स्टाफ होता है हमारे आगे। जी जी जी। नाजिर और भी स्टाफ है, क्योंकि साहब जानते हैं कि हम प्रखंड का अध्यक्ष है। मेरी वाइफ प्रखंड का अध्यक्ष है। अध्यक्ष का मतलब ये हो गया कि वीडियो हमारा सचिव है जी। ठीक है। तो नाजिर या बड़ा बाबू वो क्या है हमारे आगे, हमारा परिवार है, छोटा परिवार है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बड़ा परिवार आप जाएंगे तो सीईओ है, वीडियो है और कोई है। तो छोटा परिवार को आपको प्यार देना है ना, रात दिन मारना है। नहीं, अगर गलत करे तो उसको फिर डांट भी लगाना, तो डांट ना लगाना है। जी जी जी। डांट लगाना है, डांट लगाना, डांट का भी एक हिसाब अगर है। गलत हो अगर डांट लगाइएगा आप क्या सार्वजनिक लगाइएगा ना, घर में बैठ के उसको या उसका ऑफिस में बैठ के उसको एक बार समझाइएगा। नहीं तो अलग परिवार, एक अलग मैटर। हाँ, ये तो राजनीति। आपको तो मैं भाई मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति है। आपको तो मैं बता रहा हूँ कि नाजिर को सार्वजनिक लोगों के बीच में कुर्सी उठा के मारना, ये क्या गलत है, सही है या गलत है? किसी को तो देखिए, कानून हाथ में नहीं ले सकते। तो फिर वही हुआ, मैं माफी लिया हूँ, मैं सीईओ से माफी लिया हूँ उस बारे में। आपको जाइए इंदिरा आवास सहायक का, वो छोटा स्टाफ होता है, वहाँ आपको कुछ शिकायत है, आप वीडियो को बोलिए, मालिक वीडियो है, वीडियो को इंदिरा आवास सहायक को हाथ उठा के मारना, ये क्या है, गलत है या नहीं है? उस पर छोटा छोटा स्टाफ है, उस स्टाफ को प्यार दीजिए। आप जिसको प्यार दीजिएगा वो हमें तक, इसीलिए उसकी कुर्सी छीन ली गई। वो भी नहीं, और भी बहुत वजह है। आप शिकायत नहीं किए थे कि रोड में आते हैं वो? आप बोलिए। मैं तो कभी शिकायत कैसे नहीं किया? आप याद कीजिए, आप शिकायत नहीं किया, ऐसे नहीं किया है। रोड में नहीं, एक बात है, प्रमुख सज्जाद साहब रोड में एक बार आए थे मेरी शिकायत पर। हाँ, तब रोड गलत बन रही थी। नहीं, वो रोड की मैं नहीं बाल रहा हूँ, मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ। नहीं, एनएच की गाड़ी रोक, मुझे मालूम नहीं। गाड़ी रोक के पैसा वसूल करना क्या है? केला का गाड़ी, अगर हमारे किसान यहाँ केला नहीं बेचेंगे तो केला कहाँ जाएगा? कि पैसा वसूली क्या रंगदारी मांगते थे? बिल्कुल रंगदारी मांगे। आपका भाई रंगदारी मांगे? नहीं, रंगदारी नहीं मांगे हैं। क्यों रंगदारी बोले? उसमें ग्रुप था, जाता था, टोकता था, रोकता था, ये क्या मतलब है? पनिशमेंट आप क्या दिया आपका भाई को? पनिशमेंट ये दिए कि भाई तुम अगर वैसा कुछ करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा कुछ तुम अपनी जगह, क्योंकि नाम बदनाम जो हो रहा है प्रमुख का आ रहा है, प्रमुख को कुर्सी का आ रहा है। ऐसे पंचायत की बात करें, लोग ये कह रहे थे कि अब्दुल बारी साहब का जो कश्मीर में बिजनेस चलती थी, बिल्कुल ये बहुत अच्छा ढंग से चल रहा था। लॉकडाउन के बाद अब्दुल बारी साहब घर में आ गए, उसके बाद जब वहाँ पर काम वगैरह ठप हो गया, तो जो पूर्व प्रमुख साहब का, प्रमुख प्रतिनिधि साहब का ये कुर्सी अब्दुल बारी साहब हथिया ली। भाईजान, ये कौन बोल सकता है कि मेरा काम ठप है या मेरा काम नहीं चलता है? मैं तो बोल रहा हूँ आज भी मेरा काम चल रहा है, मेरा काम बिजनेस आज भी चल रहा है, ठीक है। बिजनेस में मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ,
मजबूरन मुझे नेता बनाया गया। मैंने तो जो नेता मेरी वाइफ है। नहीं, आप तो एक समाज सेवा, अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ। ये आप एक अच्छे, बहुत अच्छे समाज सेवा है। ये मैं वन कैमरा कह रहा हूँ कि अब्दुल बारी साहब जो है ये बहुत अच्छे समाज सेवा है। आप चाहे बारी साहब को रात 10 बजे बुला ले, 12 बजे बुला ले, कभी बुला ले, एक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, एक समाज सेवा के तौर पर, एक जनता के बेटा के तौर पर, ये मैं जान रहा हूँ। ये मैं ही नहीं, पूरी जनता जान रहा है, क्योंकि आप जो है ये मदद सिर्फ ठाकुरगंज प्रखंड में नहीं, उधर उधर प्रखंड में भी की है। मेरा तो इसलिए आपका धन्यवाद इसके लिए। मगर जब राजनीति की बात आती है, काम ना हो, विकास ना हो, तो सवाल लाजिमी हो जाता है। बिल्कुल जोड़ी है। कैमरा अगर कोई पकड़ते हैं तो ये भी मजबूरी है। बिल्कुल। पत्रकारिता का काम है कि सही, सच और गलत का जनता को दिखाना। बिल्कुल। ये बात नहीं है कि आप गलत चीज को दिखाएं। बिल्कुल। विकास की जहाँ पर बात आती है, विकास अब तक कहाँ कहाँ हुई है, क्या क्या हुई है? हर पंचायत, मेरा विकास कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ नहीं पहुँचा है। कम ज़्यादा वो अलग बात है जी। कम ज़्यादा अलग बात है। आप बोलिएगा ये रोड बना दिया क्या, हमारा जो रोड है ये वो इतना बड़का रोड बना दिया, पवा खाली वाला रोड सिंगल का है उसको भी डबल कीजिए। नहीं, तो हर चीज़ वो तो सिस्टम में प्रमुख जाता है। वाली बात रही। नहीं, मैं एक मिसाल बोलता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। आप बोलिएगा मेरे यहाँ 2 रोड बन गया, 2 रोड ढलाई कर दिया, एक सरवानी चौक फाना जगह क्यों नहीं बना? तो ये तो 19-20 ये नहीं हो सकता है। 19-20 चलता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो अलग बात है। लेकिन कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ मेरा विकास नहीं पहुँचा है। कोई ऐसा समिति नहीं है जो मुझे नहीं बोल सकता है कि मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में हम उनको काम नहीं दिए। वो सवाल अगर उठेगा तो मंटू के ऊपर उठेगा, वो सवाल उठेगा राधा देवी पर उठेगा कि उसने अपने 2.5 साल में किसको क्या दिया। कैमरा तो पूर्व प्रमुख पर भी जाएगा, मगर अब आपसे जब सवाल आपके पास मैं आ रहा हूँ, भाभी जी आप ये बताइए कि आप मेन प्रमुख हैं, आप इस विषय में क्या बताना चाहेंगे? जो प्रमुख का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? 2.5 साल में हम चलाए, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, 2.5 साल में अच्छा नहीं रहा इतना। 1 साल ऐसे हम लोग का मतलब बेकार चला गया। बेकार आखिरकार ये 1 साल जो बेकार गया, बीच में जो बता रहे थे, ये आखिरकार क्या माजरा क्या? 1 साल इस वजह से बेकार चला गया, प्रतिनिधि हम अपने देवर को बनाए थे, तो उनकी वजह से उनको सही ढंग से काम करना नहीं आया। उसका काम करने का तरीका भी गलत था, बदनामी होता था। बदनामी क्या उसके बदनामी था? वो रंगदाने मांगता था, मारपीट करता था जनता से, कुछ भी तो होगा। हर वो चीज़, मतलब अब खुल के क्या बोलेंगे हम, सब जानते हैं। तो इस वजह से हम हटा दिए कि इसको हटा देना ही। ऐसा तो नहीं कि आप अपना काम का ठिकरा पूरे देवर पर फोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। वो कि मतलब पहले भी हमें अपने हाथ से ही जो काम करना था, काम करना पड़ता था हमें भी। वो तो बस ऐसे ही था, तो उसको मतलब गलत ढंग से चला रहा था, गलत ढंग से, उसका तरीका गलत था चलाने का। इसीलिए आप उनकी जो कुर्सी है प्रतिनिधि वो छिन गई, इस वजह से हम हटा दिए। अब हम तो बदनामी नहीं ले सकते ना। ऐसा तो नहीं कि अब्दुल बारी साहब जो है ये कश्मीर में काम करते थे, अब जब घर में बैठ गए इसलिए बारी साहब को आप वो प्रतिनिधि की जो कुर्सी दे दिए। जो आपके देवर जी कह रहे हैं कि ये आरोप सरासर झूठा है। नहीं, आरोप झूठा नहीं है, आरोप सही है। हम सोचे कि मतलब वो नहीं चला रहा था, फिर हम इनको बोले कि अगर आप मतलब बचाना चाहते हैं तो आप मतलब आइए, आप खड़े रहिए। क्या बचाना चाहते हैं, प्रखंड को या फिर अपने आप को? प्रखंड को। आप एक महिला है, महिला प्रमुख है। महिला प्रमुख होने के नाते प्रखंड के महिलाओं के लिए अब तक क्या क्या किया 2.5 साल के अंदर? हर काम किए। महिला जो भी आया मेरे पास, हर किसी के लिए हर कोई छोटा मोटा काम हर कोई किए। राशन कार्ड बनवाए, जिनका था आधार कार्ड वगैरह, जो मतलब जा नहीं पाती थी वो लोग, हम उनको साथ लेके गए, आधार कार्ड भी बनवाए। और इन विधवा पेंशन का बहुत सारा काम किए, जो हमें नहीं करना था लेकिन हम किए। हम किए। शौचालय का काम? शौचालय का काम इतना मतलब उस टाइम जब हम बने, शुरू में प्रमुख बने थे, तो मतलब काम अच्छा हो रहा था, देख रहे थे। लेकिन उस टाइम मतलब वही प्रतिनिधि था, तो उनके बारे में मतलब हम ज़्यादा क्या बोलेंगे, बेहतर वही जानते हो। मैडम आप ये एक बात है कि आप 5 साल तक समिति भी रहे इस बड़चुंदी पंचायत की। बड़चुंदी पंचायत के आपके कार्यकाल से खुश है या फिर टफ होगा इस बार चुनाव? इस साल तो उम्मीद है बहुत अच्छा चुनाव होगा। अगले साल से शॉर्टकट होगा? शॉर्टकट भी होगा और अच्छा भी होगा। जनता के बीच जाते रिएक्शन क्या मिलता है इस बार? बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिलता है, सब बोलते हैं आप निश्चिंत बैठिए। सर एक बात है, आप समिति चुनाव लड़ेंगे, आपका भाई मुखिया, क्या दोनों पद आप लोग हथियाना चाहते हैं? अरे भाई, कौन मुखिया लड़ेगा? कौन भाई? आपका भाई। आगे देखिए, नॉमिनेशन टाइम आएगा ना,
ऐसे हवा में फिलहाल तो अभी तो प्रत्याशी है ना, अभी तो प्रत्याशी बिल्कुल नहीं है, अभी तो है बिल्कुल नहीं है, वो खाली सोशल मीडिया में ही है। अच्छा, सोशल मीडिया ग्राउंड में होना पड़ेगा। अगर चुनाव लड़े दोनों भाई, हाँ। एक समिति एक मुखिया पर, तो क्या जनता दोनों ही पद आप दोनों को देना बिल्कुल नहीं, चाहेंगे? जनता जनार्दन है, ठीक है, जनता जानती है जनता को क्या करना है। जनता अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो नॉमिनेशन करेगा या कुछ करेगा अपने भाई को हराने के लिए करेगा, कि कोई लोगों का सवाल मुद्दा आपको हराने के लिए नहीं, हरा तो सकता नहीं है, लेकिन मुद्दा खड़ा होगा। मुद्दा ये खड़ा होगा कि आप जैसे अभी बोले कि एक भाई समिति लड़ रहा है, एक भाई मुखिया लड़ रहा है, बात ठीक तो ये है ना, पंचायत में और भी तो हाँ, हाँ। एजुकेटेड पर्सन होंगे, लेकिन दुनिया और जानती भी है, नेता सुनिए नहीं, होंगे। लेकिन पंचायतवासी जानते हैं ना, पंचायतवासी जानते हैं कि अब्दुल बारी एक बिजनेसमैन आदमी, हम बिजनेसमैन आदमी है, हम नेता नहीं है, पहले भी बोल रहे हैं। मेरी कुर्सी अभी चलाना मेरी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हमने अपनी वाइफ का इज्जत ये बता दिया, शान बचा दिया, जो शान, क्योंकि आज जो बदनामी हो रही थी ब्लॉक में, तो ठाकुर प्रमुख की बदनामी हो रही थी, ना सज्जाद का बदनाम हो रही थी, ना रजिया सुल्ताना का बदनाम हो रही थी। आपका बदनामी हो रहा था? नहीं, मेरा क्यों नहीं, ठाकुर प्रमुख की प्रमुख की भी, मेरा भी नहीं, पद की बदनामी? पद की बिल्कुल। पद, हम जो कुर्सी में बैठे पद को बचा, क्योंकि हम जो मेरा अरमान था मेरा, हम बिजनेसमैन आदमी है, ठीक है, कि बिजनेस तो बहुत करते हैं, कम से कम एक बार नेतागिरी में तो नाम चमका दिखा दें। तो उसी शान से हमने अपनी वाइफ को एक बार प्रमुख में हार गए। हारने के बाद लोग बोला है ये क्या है, कश्मीर में मजदूरी करता है। हकीकत में हम मजदूरी किए हैं, मैं 60 रुपया दिन से मजदूरी किया हूँ 1996 से आज तक, जो लीजिए। मैं खुद अपने हाथ से कोदाली चलाया हूँ, अपने हाथ से मिस्त्री को मसाला बना के दिया हूँ, अपने हाथ से रंग भी किया हूँ, POP किया हूँ, जो काम में कोई काम ऐसा नहीं है। 60 रुपया दिन मजदूरी की, आप सोच सकते हैं कि ज़माने की बात है। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब बिजनेसमैन बना या ठेकेदार बना, मेरी मेहनत और मेरी लगत की वजह से बना। जब नाम कमाए, फिर देखते हैं जब पैसा हम इतना कमा दें, कश्मीर में हमको दुनिया जानते हैं, घर में कोई नहीं जानते थे। दोनों भाई जो चुनाव लड़, ये अब कभी आपसी सहमति से हुई है, या फिर बैठे कि आखिरकार ये गलत है, या फिर लड़ना चाहिए, या फिर आप दोनों भाई उस लेवल पे कि पंचायत की जो चाबी है ये हम दोनों भाई ही चलाएंगे? भाई सुनिए, सबसे बड़ी चीज़ होता है पहले समाज जी। और समाज में आप अलग अलग समाज दोनों भाई को चुनाव लड़ने के लिए, बिल्कुल। समाज में पहले घर है, फिर आंगन है, एक फैमिली जो होता है, फिर उसके बाद पूरा गाँव है, फिर उसके बाद पूरा पंचायत है। आंगन का एक आदमी कोई बोल दे कि मुखिया इलेक्शन लड़ने के लिए या मतलब काबिल है, गाँव वाला एक आदमी बोल दे कि मुखिया के काबिल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरकार लड़ क्यों रहे हो, आपके अगेंस्ट में क्यों लड़ रहे हैं? वो लड़ क्या रहे हैं, वो तो अभी पूरा ढंडोरा फिट रहा है कि सब पंचायत समिति हमको बनाए थे, अब्दुल बारी को नहीं बनाए थे, बिल्कुल उसी को बनाए थे, हम नहीं बने थे। हम आपकी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नहीं तो कोई भी चुनाव ये तो आज़ाद है ना, कोई भी चुनाव आज़ाद, हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे भाई, बाप, बेटा, भाई। ठीक है। देखिए हमारे वहाँ पर एक ही पंचायत है, वहाँ पर माँ और बेटी चुनाव लड़ रही एक ही पद के लिए। आप दोनों भाई 2 पद के लिए लड़ रहे हैं, एक समिति दूसरा मुखिया। नहीं लड़ रहे हैं आप दोनों। मैं ये दावा करता हूँ नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ जाए तो मैं दावा ठोकता हूँ, अगर लड़ जाए देख लीजिए आप, क्योंकि पहले घर, जहाँ घर मजबूत नहीं, जहाँ गाँव समाज नहीं, मैं देखिए घर मजबूत किसका नहीं, आपका नहीं है उसका नहीं, मेरा तो मैं कल भी गांव वाले को बोला, आज भी गांव वाले को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तभी मैं नॉमिनेशन करूंगा, नहीं तो मेरा औकात नहीं है पंचायत समिति जीतना। आगे क्या होगा वो आगे की बात है, मेरा औकात नहीं है जब तक समाज साथ नहीं होगा। क्या समाज, उनको पूछिए, सवाल कीजिए, क्या समाज आपके साथ है? अगर समाज उनके साथ है तो मैं मुजरिम हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। समाज उनके साथ है तो क्या आप बैठना पसंद करेंगे? बिल्कुल, लोग बैठ जाएंगे, ये जनता पर है। हाँ, जनता पर, गाँव पर है। पहले गांव, आपको तो बता दिए, पहले आंगन, घर परिवार, उसके बाद पूरा गांव, फिर पंचायत। मेरा गांव बोल दे, गांव मुझे बोल दे कि तुम मतलब नहीं लेंगे। इस बार अगर समिति में आप जीत गए जी, तो पंचायत वासी के लिए क्या क्या नया करेंगे, या फिर क्या क्या किए अब तक? नया क्या भाईजान, नया क्या करेंगे? आप किसी भी गांव में जाइए, मेरा बारे में पूछिए। हमने, मेरा वाइफ तो आपको बता ही दिया कि हम अपना देवर को बनाए थे। हम भी आपको बता ही दिए कि मुझे नाम कमाने का शौक़ था जी। हमको नाम, पैसा कमाने का शौक़ बिल्कुल नहीं, हमको नाम कमाने का, पैसा बहुत कमाए भाईजान, नाम कमाने का शौक़, नाम हो गया। पैसा नहीं कमाए तो एक बाइक से आप 4 व्हीलर में आ गए, ये पैसा नहीं है तो क्या है? भाईजान, भाई आपको 4 व्हीलर प्रमुख बनने की बाद ही 4 व्हीलर क्यों? आप पहले तो भाईजान सुनिए, मोटरसाइकिल कितना में लेते हैं आप? लाख। चलिए, लाख टका में आपको एक 4 चक्का दिला देते हैं। काय मोटरसाइकिल लीजिएगा? पहले तो ले सकते थे, बस प्रमुख बने 4 चक्का, मजबूरी थी। कोई मुखिया बना 4 चक्का, मजबूरी थी, क्योंकि प्रमुख जो मेरी वाइफ थी जी, हम लोग एक खटारा गाड़ी भी खरीदते थे, आपको पता है जी, याद है आपको? खटारा गाड़ी, एक प्रमुख खटारा गाड़ी नहीं खरीदते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, हम गरीब आदमी थे, पैसा जो था इधर उधर खर्चा हो गया था, फिर हम 2 बार कश्मीर गए कमाने के लिए। हम वहाँ मेहनत मजदूरी किए, थोड़ा पैसा कमाए, 1 लाख 2 लाख कमा के
घर भेजे, फिर वाइफ मेरी गाड़ी खरीदी। अच्छा, ये शुरू में आपका नहीं। मेहनत का पैसा है, गाड़ी जो है। बिल्कुल मेरा मेहनत का पैसा है, कोई नहीं बोल सकता, पूरा पंचायत किसी को भी पूछो। पंचायत वासी तो ये नहीं कहेगी, वो भी कि कहेंगे। प्रमुख बनने के बाद ही तुरंत गाड़ी, मतलब कहीं ना कहीं मेरा कुछ छत तो खजाना दिखा हाथ दीजिए, में। मेरा घर का छत दिखा दीजिए, तो कैमरा ऑन कर दिखा दीजिए आप, क्या एक प्रमुख का घर ऐसे होते हैं। मैं एक दो भाईजान एक बाल्टी पानी में ढो के लाता हूँ ऊपर, उसी पानी को हम पीते हैं, उसी पानी को हाथ धोते हैं दूसरे बाल्टी में, उसी पानी को उठा के फिर नीचे ले जाके गड्ढे में डालते हैं। आप किसी भी यहाँ जाइए, किसी भी बड़ा नेता की जाइए, आपको बाथरूम बढ़िया मिलेगा, घर बढ़िया मिलेगा। आप जिस जगह बैठे हैं, आप जिस जगह बैठे हैं, क्या आप इस लायक है यहाँ बैठने का? अलग हॉल होना चाहिए, मीटिंग रूम होना चाहिए। तो हम भाई हम गरीब आदमी हैं, गरीब के साथ हैं, हम पंचायत से लड़ने जा रहे हैं। एक बात है कि पंचायत समिति में फिर से अगर आप जीत गए तो क्या प्रमुख का जो चुनाव है फिर से लड़िएगा या फिर नहीं लड़िएगा? वो तो जब वो तो निर्णय आगे की होगी। अगर जीत गए तो? हाँ बिल्कुल, जो अगर वैसा हम तैयार हैं। पब्लिक अगर हमारे साथ है, पब्लिक क्या है, हम तो फिर हालात इसमें उस समय तो पब्लिक साथ नहीं होता, सब समिति साथ है। समिति के साथ सुनिए, समिति आप बोल रहे ना, खाली समिति साथ नहीं होता है। पिछली बार जब हम इलेक्शन लड़े भाईजान, मेरे यहाँ 31 समिति है, कितना 31 समिति था। लेकिन जब वहाँ हिसाब लगाते हैं, कभी 60 समिति होता है, कभी 70 होता है, कभी 80 तक पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है? एक पब्लिक को बोला है मेरे पास तो 2 समिति है, वो बोलता है मेरे पास तो खरीद बिक्री हुई ना, ये तो खरीद बिक्री हुई ना। जब प्रमुख होती तो खरीद बिक्री होती। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खरीद बिक्री होती है सर, खरीद बिक्री। मैं दावा करता हूँ नहीं है, नहीं ये है। प्यार और मोहब्बत है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, प्यार और मोहब्बत है। प्रूफ है मेरे पास, कोई प्रूफ दिखा नहीं सकते हैं, है मेरे पास proof। नहीं दिखा सकते हैं। एक ये पंचायत, देखिए तो दिखा एक दीजिए आप। पंचायत, एक वही तो बोले, एक पंचायत में 25 लाख का काम, हाँ। एक जगह 1 टका का भी काम नहीं, ये खरीद बिक्री। ये खरीद बिक्री नहीं है, मामला खरीद बिक्री। ये खरीद बिक्री नहीं है, ये पंचायत का डेवलपमेंट। क्या पता उस पंचायत की जरूरत थी, अच्छा काम है। एक ही पंचायत है, पंचायत एक। हो सकता है किसी में आप जाइए, विधायक फंड में जाइए और किसी फंड में जाइए, किसी में करोड़ों में काम हो रहा, आप दलेगा जाइए, दलेगा आप देख जितनी रहे भी हैं आपकी समिति थे किसी को भी पैसा नहीं दी जब प्रमुख बने थे? ना? बिल्कुल नहीं, पैसा कहाँ देंगे, कहाँ से पैसा ला के देंगे हम, कहाँ बोलिएगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 टका बिल्कुल नहीं भाईजान, प्यार और मोहब्बत। नहीं देते। नहीं। क्या ये क्या आपको सहानुभूति के तौर पर समितिगण आपको बिल्कुल, समर्थन दे दिए थे? बिल्कुल सहानुभूति मेरा यह था। फिर ये- अगर सहानुभूति के तौर पर दिए थे, फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस वगैरह आया था ना? हाँ, ये क्या मामला था? अविश्वास प्रस्ताव देखिए, यहाँ आपको एक ही बात बता देना कि हमारे यहाँ बार बार अविश्वास प्रस्ताव क्यों? ये तो हाँ। समितिगण के द्वारा एक पैसा कमाने का जरिया तो माना जाता नहीं, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। देखिए, आप अपना घर परिवार अगर है। चलाएंगे, समितिगण आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप काम नहीं कर रहे हैं प्रमुख साहब, इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए जा रहे हैं। नहीं, आप उस लेटर को जाके अगर चाहिए आपको भाईजान, ब्लॉक से हम दिला देंगे आपको। वहाँ बात और प्यार और मोहब्बत की आ रही थी कि हमको अनदेखी, इसको ज़्यादा देख रहे हैं, इसको अनदेखी कर रहे वही हैं। तो मैटर है। हाँ, तो मैटर वहाँ काम का बात नहीं है, वहाँ अनदेखी का मतलब ये हो गया। देखिए, आपके घर में अगर 5 बेटा है, आपका 2 बेटी है, आपको सबका कपड़ा, अगर कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है 5 बेटे का कपड़ा खरीद के लाएंगे, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है सबका एक ही रेट का कपड़ा खरीद के लाएंगे, क्योंकि कोई कपड़ा आप दुकान में जब जाते हैं साइज का है तो उसमें भी साइज का है। तो ये तो होता है, किसी अनबन परिवार है, क्योंकि पंचायत समिति हम जो प्रमुख है, मेरी वाइफ प्रमुख है, ये मालिक मतलब माँ हो गई है, माँ या बाप या गार्जियन जो समझे, ये गार्जियन हो गया। बाकी समिति जितना है ये क्या हो गया, परिवार हो गया। पंचायत समिति हम लोग परिवार हैं। इस परिवार बहुत लंबा है हमारा, लंबा क्या 31 परिवार, 31 समिति का बात ये 31 समिति के पक्ष में क्या हम हमेशा फैसला किया, विकास समान दिए, पैसा समान, जो फंड की जो पैसा है पंचायत विकास के लिए वो समान दिए कि सबको चलो 31 समिति है, बराबर हिसाब होनी चाहिए, ऐसा किए? ऐसा इसलिए नहीं हुआ है भाईजान। क्यों? मैं आपको बता क्योंकि समर्थन आपको सुनिए नहीं सुनिए, नहीं ऐसा बात नहीं है। इसमें से मैं दावे के साथ बोलूँगा 31 समिति मेरे यहाँ जब है, इसमें से 2-4 समिति ऐसे भी हैं जिसको मैं आज तक देखा भी नहीं हूँ, अच्छा, जिसको मैं आज तक देखा भी नहीं हूँ। आखिर आप क्यों समझ लीजिए। क्यों देखना आखिर आप मेरा काम ना- जानना चाहे, एक प्रमुख होने के नाते ये जानना नहीं चाहिए कि आखिर का वो प्रमुख है, वो समिति है कौन? तो उसका जिम्मेदारी किनका बनता है? मेरा काम उनको कम फोन से कम करना। कभी बुलाए? हाँ बिल्कुल, नहीं आया था। ऐसे भी, हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा, मेरा काम है उनको फ़ोन करना, मेरा काम है ऑफिस से लेटर निकाल उनके घर पहुँचा, उसके घर तक पहुँचाना है। लेकिन दायित्व किनका है? मीटिंग में आने का या मेरे से मिलने का दायित्व किनका है? उनका है ना, उनको आना है ना। ऐसे है। अब कुछ बिचौलिया भी बीच में होते हैं, एक बात सुन लीजिए। अच्छा, बिचौलिया? हाँ, कुछ बिचौलिया भी होते हैं जो कभी कभी किसी को मिलने भी नहीं देते हैं। ये अगर है मत जाओ, उसके बाद वो क्या है, ऐसा है वैसा है, हो सकता है वो अपना निजी फायदा के लिए। अंत में आप एक प्रमुख, दूसरा बड़चुंदी पंचायत के समिति दोबारा प्रत्याशी होने के नाते
जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे जनता देखिए, हम तो आपको पहली बार बोले कि हम हर एक घर में गए हैं, दुख मुसीबत गए हैं। रात को आप एक बात और भी आप बोल दिए कि आप अपनी पंचायत के अलावा दूसरी पंचायत में रात को 12 बजे याद करते हैं, आप पहुंच जाते हैं। ये तो समाज सेवा है, ये सब मानते तो हैं। यही संदेश मैं गाँव को देता हूँ, मैं अपने समाज को यही दूंगा ना कि आपके दुख मुसीबत, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, जी जी। मैं भी गरीब हूँ, मैं भी अपने हाथ से मजदूरी, प्रमुख गरीब कैसे होते हैं? मतलब क्यों नहीं होगा? कोई लिखा है कि क्या कोई पैसा वाला होगा दौलतमंद होगा? प्रमुख तो दौलतमंद ही बनते हैं। कैसे हो? कोई कैसे? वो कहने का मतलब है, अच्छा, वो कहने का लिए है, कहीं लिखा है हमको बता दीजिए। कोई गरीब नहीं बन सकता है, कोई गरीब का बेटा नेता प्रमुख कभी गरीब का बेटा नहीं बन नहीं। सकता। बिल्कुल हम गरीब हैं, हम खुद मजदूर भाई, आपको नहीं पता हम कहाँ रहते थे? जी। तो हम क्या वहाँ नौकरी करते थे? हम तो आखिर मजदूरी ना करते थे। मजदूर हम बिजनेस में या कुछ भी हैं, हम तो मेहनत ना कर रहे हैं वहाँ, कोई नौकरी तो नहीं कर रहे थे ना हम वहाँ। तो हम भी गरीब हैं, हम गरीब के साथ हैं। मेरे पंचायतवासी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहा, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपका सहयोग मुझे चाहिए। अब मेरा टाइम अब खत्म, मतलब जब मेरे पास टाइम रहा तो आपको दिए, आपको दिए, अब आप लोगों का टाइम आ चुका है। अब आप टाइम मुझे दीजिए, मुझे पंचायत समिति बनाइए, ठीक है? पंचायत समिति बनने के बाद आप लोग जो निर्णय लीजिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। भाभी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता आपको देख रही है। इस बार दोबारा मैं पंचायत समिति में आ रही जी। हूँ, तो मैं यही संदेश देना, जितना भी मतलब काम हुआ अब तक, जो भी बचा कुचा काम है वो भी मैं करूँगी, दोबारा पूरा करने की कोशिश। दोबारा पूरा करने की कोशिश करूँगी। हर सुख दुख में मैं उनके साथ हूँ। तो शुक्रिया आप दोनों का मेरे चैनल को टाइम देने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत। तो ये थे प्रमुख प्रतिनिधि और मेन प्रमुख राजिया सुल्ताना जी और उनके पतिदेव अब्दुल बारी जी। अब्दुल बारी जी किसी नाम के मोहताज नहीं, ये वो शख्स थे जब बाहर रहते हुए, जब प्रमुख नहीं थे तब भी लोगों का मदद करते हुए आ रहे थे। अब प्रमुख बने तो सवाल करना लाजमी था कि प्रमुख कार्यकाल में आखिरकार अब्दुल बारी जी क्या काम किए। आखिरकार इनकी जो पारिवारिक मैटर है, एक भाई प्रमुख, एक भाई समिति पद पर, दूसरे भाई मुखिया पद पर लड़ रहे हैं, आखिरकार ये दिक्कत क्या है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। आप लोगों का, आप दर्शकों का राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे कि क्या दोनों भाई को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए या फिर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए या फिर अलग अलग पद के लिए लड़ना चाहिए या फिर पारिवारिक जो विवाद है ये लगातार जारी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक अलग जगह, ये जो रिश्तेदारी है ये अलग जगह। तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।